सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के पंचम अनुवाक के 38वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 38वां सूत्र कहता है, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपालेशादवा। अर्थात मुख्य रूप से महापुरुष की कृपा हो अथवा भगवान की लेस मात्र छोटी सी कृपा हो तो भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर मुख्य रूप से महापुरुष की कृपा बता रहे हैं। महापुरुष अर्थात वे जो तत्वदर्शी हैं, जिन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, जो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें इस अनंत अस्तित्व का बोध है, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है, जो सांसारिकता के दलदल से मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें शास्त्र बोध भी है, जिन्हें अपने शिष्यों की समझ है, जो जानते हैं कि हमें किस शिष्य को कब किस तरीके से साधना करानी है, ऐसे जो संत हैं उन्हीं के विषय में यहाँ महापुरुष बताया गया है। तो साधु संग, साधु अर्थात जिन्हें कामिनी कांचन से, संसार की किसी भी उपलब्धि से कोई मतलब नहीं रह जाता है, वे उससे चलायमान नहीं होते हैं, सत्य और न्याय के आईने में हर चीज को देखते परखते हैं, जिन्हें ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध जो क्षण विकार हैं ये प्रभावित नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को ही साधु कहा जाता है। ऐसे लोग ही यहाँ पर महापुरुष हैं, जो शांत रहते हैं, जो समाहित चित्त वाले हैं, जिन्हें समाधि उपलब्ध है, जो सभी प्राणियों के उपकार के लिए सतत प्रयासशील हैं, जो सदाचरण करते हैं। तो ऐसे लोगों को ही यहाँ महापुरुष कहा गया है। और कहा गया कि ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष, इनका अगर संयोग हो जाए, अगर इनकी कृपा हो जाए, तो इनकी कृपा से आप भक्ति को उपलब्ध हो सकते हैं। इसमें नारद स्वयं ही उदाहरण है कि कैसे उन्होंने भक्ति प्राप्त की ऋषियों की कृपा से, और खुद उन्होंने कैसे बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी और पार उतारा। तो ऐसे लोगों की कृपा बहुत अनिवार्य है। ऐसे लोगों का मिलना भी बहुत दुर्लभ होता है। तो ऐसे लोगों की जब महान कृपा हो जाती है, यानी वे आपको चुन लेते हैं, आप उन्हें नहीं चुन पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके चित्त पर मल पड़ा हुआ है, आप में दोष दृष्टि है। तो आपको हो सकता है कि जो वास्तव में महापुरुष हो उसका जीवन आपको अच्छा ना लगे, उसका आचरण अच्छा ना लगे, उसकी साधना अच्छी नहीं लगे, उसका रूप रंग ढंग अच्छा ना लगे,
तो आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, बल्कि आप ऐसे को चुन लेंगे जो कि आपके द्वारा ही, आपके अहंकार के द्वारा ही जो चयनित कर लिए जाते हैं, आपके लोभ के द्वारा ही, आपके मोह के द्वारा ही जो चयनित कर लिए जाते हैं। उसमें आपकी ही झलक होती है। यानी जिस तरह से आप बड़ा महल चाहते हैं, उस तरह से ऐसा कोई मिल जाए साधु जिसके पास बहुत बड़ा आश्रम हो, आपकी ये इच्छा होगी। आप गाड़ी की तलाश में हैं कि किसी तरह से एक गाड़ी आप खरीद लें, तो आप ऐसे संत के चक्कर में पड़ जाएंगे जो संत के भेष में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कई गाड़ियां हैं। तो आप कहेंगे अरे मैं एक के लिए तरसता था, इनके पास इतनी है तो ये महान है। तो आपकी महानता का जो मापदंड है वो आपकी ये भौतिक उपलब्धि है, जबकि साधु की महानता वास्तव में उसकी भौतिक उपलब्धि नहीं होती, आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। उसके ज्ञान, उसका प्रेम, करुणा, उपकार, सत्यनिष्ठा, अनुराग, तत्वबोध, ध्यान और समाधि चित्त और सांसारिक विरक्ति, तो ये उनके लक्षण होते हैं। तो इन लक्षणों में न जा करके आप उन लक्षणों में चले जाते हैं जिससे आप खुद ग्रस्त होते हैं, तो आप सही संत का चुनाव भी नहीं कर पाते। इसीलिए का संत की कृपा कही गई है, यानी वे ही संत आपको चुन सकते हैं, और वे जब चुनेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसके बाद फिर कहते हैं कि भगवत कृपा, ईश्वर की कृपा हो, और वो कितने लेस मात्र। संत की तो महान कृपा होनी चाहिए, लेकिन ईश्वर की थोड़ी सी कृपा, क्योंकि ईश्वर का व्यक्तित्व तो बहुत विराट है, उनकी शक्ति सामर्थ्य बहुत विराट है, उनकी कृपा बहुत विराट है। तो उस कृपा का एक बहुत मामूली सा एक कण भी अगर आ जाए आपके समर्थन में, आपके ऊपर कृपा हो जाए, लेस मात्र, कण मात्र भी, तो आपको भक्ति उपलब्ध हो जाती है। असल में जब उन्हीं की कृपा होती है तो ही आपको ऐसे संत मिलते हैं, अन्यथा ऐसे संत आपको नहीं मिलेंगे, ऐसी कृपा नहीं होगी। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को उपदेश देते हुए कहा था, हालांकि उपदेश उसने लिया नहीं, लेकिन कहा था कि जब तक, ये भागवत पुराण में इसका वर्णन है कि जब तक जो है श्रद्धा पूर्वक कोई मनुष्य किसी संत के चरणों में नहीं चला जाता, तब तक वो कितना भी शास्त्र पढ़ ले, कितना भी अध्ययन कर ले, उसकी बुद्धि वास्तविक अर्थ में शुद्ध नहीं होती। उसे भगवान की कृपा नहीं मिलती, और वह व्यक्ति वो सांसारिक भोगों में ही लिप्त रहता है, वो आध्यात्मिक लाभ नहीं कर पाता। और भगवान कृष्ण ने उद्धव को उपदेश देते हुए कहा है, सत्संग का महात्म्य समझाया है, और कहा है कि जो तीर्थ में जाते हैं, खूब योग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, दान करते हैं, त्याग तपस्या सब कुछ कर लेते हैं, परंतु फिर भी वे मुझे आसानी से नहीं पा सकते, सहजता से नहीं पा सकते। जितनी सहजता से यदि उन्हें कोई संत मिल जाए तो पा जाते हैं। तो यह सत्संग की महत्ता स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने भाई उद्धव से बताया था। तो जब भगवान ने स्वयं बताया है कि कैसे संत महात्मा से, संत की कृपा से बेड़ा पार होते हैं, तो यह बात सही होगी, क्योंकि संत जो है अपने पूरे जीवन का सारांश और अपनी उपलब्धियों का सारांश अपने शिष्य को देता है, सार तत्व देता है, और एक जन्म का नहीं,
कई कई जन्मों के जो संस्कार हैं उसका सारांश उसका यह जीवन है। और इस जीवन का सारांश उसका वह आध्यात्मिक उसकी आध्यात्मिक उपलब्धि है। और उस उपलब्धि का जो सारांश है वह अपने शिष्य को देता है। इसलिए गुरु की महान कृपा होती है, तब जाकर के शिष्य जो है बहुत थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को पा जाता है। ये जो लोग सच्चे गुरु की शरण में बैठते हैं उन्हें इस बात का बोध होता है कि कितने थोड़े से समय में कितनी चीज़ें वे पा जाते हैं। जो कपिल मुनि थे उन्होंने अपनी माता देवहूति को भी सत्संग का ही महात्म्य बताया था और कहा था कि साधुओं की जो सेवा करते हैं, जो संतों को प्रसन्न कर देते हैं सेवा से, उन्हें हर प्रकार की चीज़ उपलब्ध हो जाती है। उनके दिल में श्रद्धा की उत्पत्ति हो जाती है। उन्हें बैठे बैठाए सब ज्ञान विज्ञान सब चीज़ मालूम पड़ने लगता है। ये संत की महान कृपा का फल होता है। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।